सरबरीक शाह जी, असम से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम सब ये जानते हैं कि भगवान अंतर्यामी हैं और सब कुछ भगवान ने पहले से ही तय करके रखा है। तो हम कैसे विचार करें कि भगवान ने मेरे लिए क्या तय किया है, मैंने जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का कैसे पता चलेगा? भगवान ने तुम्हारे लिए तय नहीं किया है, तुम्हारे कर्म ने तुम्हारे लिए तय किया है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। भगवान ने तुम्हें चांस दिया है, जैसे मनुष्य जन्म दिया है। अब पूर्व के जो कर्म हैं वो दुख सुख तुम्हें दे सकते हैं, कभी सुख मिलेगा कभी दुख मिलेगा। अब जो नया कर्म करना है वो तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया गया है। खेती दे दी गई और जोतने के लिए व्यवस्था दे गई और बीज दे दिया गया कई प्रकार के। अब कौन सा बीज बोते हो तुम्हारे ऊपर, बबूल बोते हो कि गन्ना हो कि दाख छुआरा, क्या बोते हो। ऐसे ये कर्म भूमि भारत भूमि है। तुम्हें बुद्धि दे दिया गया और इसके बाद छोड़ दिया गया। इसमें अब क्या कर्म करते हो, पाप कर्म करते हो या पुण्य कर्म करते हो, तपस्या भजन करके भगवान को प्राप्त करते हो या गंदे आचरण करके नरक जाते हो, इसमें भगवान ने निश्चय नहीं किया। ये तुम्हारे ऊपर निश्चय छोड़ा गया है। अब तुम जो कर्म करोगे उसी का परिणाम तुम्हें मिलेगा। अब यदि अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करते हो तो वो बागडोर संभाल लेंगे। अभी तो अहंकार को समर्पित हो आप। मैं इन्हें ये किया, मैं ये करूंगा, अहंकार विमूढ़ात्मा करता अमिति मन्यते। मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा करूंगा, है ना, है ना। हाँ, अभी भगवान नहीं है, अभी अहंकार है। इसी अहंकार को मिटाया जाता है साधना से, तब देखा जाता है कि अब सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। तब कोई चाह नहीं रहती, तब कोई अनुकूलता प्रतिकूलता द्वंद्व का प्रभाव नहीं रहता। वो द्वंद्वातीत त्रिगुणातीत महापुरुष हर समय भगवान में निमग्न रहता है। हमारी बात समझ पा रहे हो? क्या समझ में आया? भगवान किसी के साथ कुछ नहीं करते हैं। जीव जो कर्म करता है उसका परिणाम उसको प्राप्त होता है। भगवान ने इस बार कृपा करके हमें मनुष्य देह दी। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। यही तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। भगवान ने हमें चांस दिया है 84 लाख योनियों से मुक्त होने का। मानो दे दिया है, बड़े भाग मानुष तन पावा। अब खूब अच्छे कर्म करें, भजन करें, ये बुद्धि दी है भगवान ने। शास्त्र स्वाध्याय करें, संत संग करें, परोपकार करें, तो हमारे ये जीवन सार्थक हो जाएगा। गंदे आचरण करेंगे तो फिर, क्योंकि अगर भगवान ही हमारे जीवन में, तो भगवान गंदे आचरण क्यों करवाते हैं? भला कोई भला आदमी भी अपने आदमी से गंदा काम नहीं करवाएगा, फिर भगवान क्यों करवाएंगे? तो आप ना तो भगवान के आदमी बने हो, ना अहंकार मिटा पाए हो, ना भगवान की शरण में हो, तो आप ये बात नहीं कह सकते कि सब कुछ भगवान करवा रहे हैं। आपका अहंकार, आपकी बुद्धि, आपका गलत निर्णय, आपका सही निर्णय, ये आपको भोगना पड़ेगा और इसीलिए सबको भोगना पड़ता है। और जो भगवान की शरण में हो गए तो फिर कहते हैं हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके परम पवित्र कर दूंगा। अब शरणागति का मतलब भगवान का आश्रय लेकर खूब नाम जप करो, अपने आप पवित्र हो जाओगे। समझ पा रहे हो हमारी बात जी?